का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ पर। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, पहले हम जाने कि कास्ट प्राइस मतलब सीपी क्रय मूल्य क्या होता है। जिस वस्तु पर जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस दाम पर वस्तु को बेचते हैं उसे सेल प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ कब होगा, यदि आप कम पैसे में खरीद कर अधिक पैसे में बेचेंगे, यानी कि जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य कम होगा तब लाभ होगा। लेकिन यदि खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो और बेचने वाला कम हो तब हानि होगा। ठीक, उसके बाद लाभ परसेंट या हानि परसेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा पैसे के केस में अभी बता रहे केस कितना होता है। पैसे के केस में सीपी पर निर्भर होता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य पर निर्भर होता है। अभी बता रहे तो लाभ प्रतिशत सीपी पर निर्भर होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे वही सीपी। तो बताए ना, सीपी नीचे रहेगा, हमेशा सीपी नीचे रहेगा। सीपी बुरे क्रय मूल्य, सीपी बोले तो कास्ट प्राइस, जितने में सामान खरीदा गया, खरीदारी वाला मूल्य। किस केस में, जब पैसा दिया हो तब, ठीक ना। और हानि प्रतिशत बराबर वही हो जाता है, हानि बटे, इसमें भी सीपी रहेगा गुणे 100। ये किस केस में होता है, पैसे के केस में। लेकिन भाव के केस में, ये पैसे के केस के लिए है कि पैसे के केस में यदि पैसा दिया हो तब लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए सीपी नीचे होता है। लेकिन भाव के केस में, अभी भाव और पैसा दोनों आपको समझाएंगे, भाव के केस में एसपी नीचे होता है। भाव के केस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के लिए एसपी लेते हैं। क्या लेते हैं, एसपी पर निर्भर करता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे एसपी। किस केस में, भाव के केस में गुणे 100। आप लोग कहेंगे अरे सर आप तो बता दिए, तो ये भाव क्या होता है पैसा क्या होता है अभी बता रहे हैं। और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे एसपी गुणे 100। एसपी कब लेंगे, सीपी कब लेंगे, जब भाव दिया हो तो एसपी लेंगे और जब पैसा दिया हो तो सीपी। तो पहले पैसा क्या होता है, भाव क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे 3 रुपए में कोई सामान खरीद कर 4 रुपए में बेच दिया, तभी पैसा वहां दे दिया, रुपया दे दिया ना। अब ये कहा कि जितना में 3 सामान खरीदता है उसी मूल्य में 3 सामान बेच देता है, तब क्या हुआ, वो भाव का केस हुआ, कहीं पैसा नहीं दिया। अब लगाने का दोनों पे एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम में। पहले पैसे का केस जान लीजिए और भाव का केस, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने में दिक्कत ना हो, किसमें सीपी लेंगे किसमें एसपी लेंगे। पैसे का केस होगा कि भाव का केस होगा, इसको चेक करने के लिए पहले हम जान लें कि पैसे का केस क्या होता है, भाव का केस क्या होता है, किसमें सीपी नीचे करेंगे किसमें एसपी। जैसे लाभ परसेंट निकालना है तो हम बताए थे कि पैसे के केस में हमेशा लाभ परसेंट सीपी नीचे लिखते हैं और भाव के केस में एसपी नीचे रखते हैं। तो पहले भाव का केस क्या होता है और पैसे का केस क्या होता है ये जान लें। तो पैसे का केस क्या, जैसे 3 रुपए का आम खरीदा और उसे 4 रुपए में बेच दिया, यहाँ पैसा दे दिया 3 रुपया 4 रुपया, तो ये तो पैसे का केस हो गया, एकदम क्लियर हो गया। ठीक, तो इसमें सीपी नीचे रहेगा, मतलब 3 रुपए नीचे रहेगा सीधा सीधा। अब भाव का केस क्या है, 2 आम जितने में खरीदा उतने में ही 3 आम बेच दिया, पर लाभ होगा या हानि और होगा तो कितना पर। यहाँ पे कहीं पैसा नहीं दिया, दिया क्या है कि 2 आम सामान केवल दिया, 2 आम खरीदा है
और 3 आम बेच रहा है, तो खरीदा तो 2 ही आम और बेचा 3 आम, तो मतलब 1 आम का उसको क्या हुआ, हानि हुआ। 1 आम घर से न दिया है तो हानि हुआ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हानि। हानि प्रतिशत बराबर हानि मतलब 1 आम का, तो 1 बटे, अब इसमें 2 और नहीं लिखेंगे, कितना है एसपी, 3 आम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणे 100 बराबर 100 बटे 3, 3 त्रिके 9, 33 सही 1/3% हानि हुआ। ठीक, और इसमें क्या होगा, 3 रुपए में आम खरीदा, 4 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का इसको लाभ हुआ। तो 1 बटे, इसमें क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे 4, सीपी लेंगे 3 गुणे 100, इसमें भी 33 सही 1/3% लाभ हुआ। ठीक, कोई कह रहा था कि सर लाभ होगा कि हानि, तो देख लो ना, 2 आम खरीदे हो तुम लेकिन 3 आम बेच रहे हो। 2 आम मान लो 5 रुपए का खरीदे, 3 आम तुम बेच रहे हो 5 रुपए में, तो तुमको पैसा भी गया, 1 आम बेच भी गया, ठीक ना, तो हानि ना हुआ। ठीक, अब हमको लग रहा है कि आप लोग को पैसा और भाव का केस क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए इसमें क्वेश्चन बताते हैं। 700 रुपए का अंगूर खरीदी और उसे 840 रुपए में बेच दिया, बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो मैं जीरो लेवल से आपको बता देता हूँ, ये आरबीआई में पूछा है, आरआरबी में मतलब बैंक में 2005 में पूछा था। दिया कि रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदा, तो खरीदना मतलब कास्ट प्राइस, सीपी क्रय मूल्य हो गया, और उसे बेचा कितने में, 840 में बेच दिया। तो बताओ लाभ हुआ कि हानि, तुमने कोई सामान 700 में खरीदा, 840 में बेच दिया, तो लाभ ही ना होगा, क्योंकि यहाँ दे दिया लाभ निकालने के लिए। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फार्मूला हम बताए हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी, या इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। हमेशा ये पैसे का केस है, यहाँ पैसा दिया है, गुणे 100, तो लाभ हमारा कितने का हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 840, सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं 840 माइनस 700, तभी ना लाभ पता होगा, बटे सीपी कितने का खरीदा 700 में गुणे 100, ये लाभ परसेंट बराबर हो गया। किस केस का है, ये पैसे का केस का है, इसलिए हम सीपी लिए 700। अगर ये भाव का केस रहता तब एसपी लेते, तो 140 से हो गया बटे 700 गुणे 100, डबल जीरो कैंसिल, और 2 7 14, 20%। तो आंसर कहाँ है, ये सेकंड वाला 20%। ठीक, और जो एसपी को नीचे कर दिया होगा उसको आएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी जब पैसे का केस हो तो हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना हो, तो आपको सीपी हमेशा हर में लिखना है, मतलब नीचे लिखना है, और अगर भाव का केस हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, तब एसपी लिखते हैं, ठीक ना। ठीक, तो क्वेश्चन में मुझे 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ हुआ, मतलब ये सीपी दे दिया है सीधा सीधा, तो मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैंने क्या बताया था लाभ प्रतिशत के लिए, फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100। तो ये 70 रुपए पर मतलब सीपी है 70 रुपए, सीधा सीधा, तो नीचे जाएगा 70, लेकिन ये कितने 70 पैसे का लाभ हुआ है, तो पहले 70 पैसे को रुपए में बदलेंगे, ठीक ना, तो 70 बटा 100 कर देंगे, तभी रुपये का लाभ हो गया गुणे 100, बस आ गया, 0 0 कट गया, ये क्या हो गया 7 बटे 1, फिर पूरे के बटे 70 गुणे 100, ठीक ना। देखिए कट गया, सीधे सीधे 1%, 1% का क्या हुआ इसमें, सीधा सीधा, ठीक। 70% फिर से देख लीजिए, 70% को पहले 70 पैसे को मैंने रुपए में बदल दिया, तो 100 से इसमें भाग दे दिया, तो ये 0 0 कट गया, ठीक। ये 7 बटे 10 हुआ, 7 बटे 10 मतलब भाग दे देंगे तो 0.7 हो गया। अब इसमें लिखेंगे 0.7 बटे 70 गुणे 100 कर दिए, जिसको नहीं समझ आ रहा है उसके लिए, ये 0 0 कट गया, 7 एक कम 7, 0.7 हो गया। अब 0.7 में 1 हो गया, 0.1 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही ना आएगा,
मतलब 1% का लाभ होगा। ठीक, ये इनकम टैक्स में पूछा था, है तो बहुत आसान, लेकिन लोग मार देंगे, कोई 7% मांगा होगा, कोई 10%, कोई इतना भी, लेकिन होगा कितना, 1%। ठीक, यह 3 घड़ी जितने में खरीदा जाता है, 2 घड़ी बेचने में उतना दाम मिल जाता है, तो बताओ कि लाभ होगा या हानि, और होगा तो कितना प्रतिशत। पहले हम ये जानेंगे कैसा केस है, भाव का केस है कि पैसे का। तो ये तो है भाव का केस, क्योंकि तो क्रय मूल्य वाला क्या हुआ, 3 घड़ी हुई, क्रय मूल्य क्या हुआ, 3 घड़ी, और विक्रय मूल्य क्या हुआ, 2 घड़ी। ठीक ना, तो इसमें हमेशा नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक, तो लाभ कितने का हुआ, 3 घड़ी जितने में खरीदा, 2 घड़ी बेच देता, उसका मूल्य मिल जाता है उसे, मतलब 1 घड़ी का लाभ हुआ ना, तो हमेशा लाभ ही होगा, ये जान लीजिए। जब इसमें उल्टा हो जाता है, जब इसका सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होगा, तो लाभ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो एक चीज पता होगा कि हमको लाभ होगा, क्या होगा, लाभ बटे सीपी गुणे 100। तो कितना लाभ हुआ, 2 घड़ी बेचने हैं, मतलब 1 घड़ी का लाभ हुआ, 1 बटे एसपी होगा यहाँ पे, क्योंकि भाव का केस है। तो इसमें कितने से भाग देंगे, बताइए। सेल प्राइस बेचा कितने में, 2 घड़ी को, तो 2 गुणे 100, 50, मतलब 50% का लाभ हुआ। ये पूछा था आपका क्वेश्चन रेलवे में। ठीक, रामू ने 2 कार जितने में खरीदा उतने में 3 कार बेचा, तो बताओ लाभ होगा कि हानि, और होगा तो कितना प्रतिशत। अब बताइए ना कि 2 कार जितने में हम खरीदते हैं उतना हम 3 कार बेचते हैं, मतलब 2 कार अगर 100 रुपये में खरीदे तो 3 कार बेचे तो हमको 100 रुपया मिला, मतलब हानि ना हुआ 1 कार का, तो यहाँ पे हानि हुआ। तो एक बात तो क्लियर हो गई, हानि। तो हानि जब भी किसका केस है, भाव का कि पैसे का, पैसे का यहाँ कहीं जिक्र नहीं हुआ, भाव का केस है। तो भाव के केस में एसपी हमेशा नीचे होता है, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सही है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि, हानि बटे एसपी गुणे 100। ये हमको पता हो गया कि इसी दोनों में से आंसर होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि लाभ हो गया, हम ये तो हानि ना हुआ है। तो हानि प्रतिशत, हानि कितना हुआ, 2 कार जितने में खरीदा उतने में 3 कार बेचा, मतलब 1 कार की हानि हुई, 1 कार घर से दिया, तो 1 बटे एसपी कितना है, 3 कार है, तो 3 लिखेंगे, 3 और गुणे 100 कर देंगे, काटेंगे, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% का क्या हुआ, हानि हो गया। ठीक ना, मतलब आंसर नंबर 2। इसमें अधिकतर लोग गलत कर दिए होंगे, सीपी लिख दिए होंगे, लेकिन ये चूंकि भाव का केस है तो इसलिए हमेशा एसपी नीचे रहता है, बेचने वाला मूल्य। ठीक, चलिए, तो आपको हमने भाव और पैसे के केस में लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालना बता दिया, लेकिन लाभ और हानि यही भी नहीं खत्म होता है। अब लाभ परसेंट, हानि परसेंट देके क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब चीजें पूछता है। तो ये सब चीजें आपको मैं कल अगले क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो हमारी पहुंच सके। धन्यवाद।